अब जो आता है दैट इज़ द पार्ट 7। और पार्ट 7 जो है वो डील करता है विद द रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ RPTO। ठीक है, तो बोला गया है कि दैट अगर आपको RPC लेना है, रिमोट पायलट सर्टिफिकेट लेना है, देन आपको एक RPTO के अंदर एनरोल होना होगा, वहाँ पे ट्रेनिंग देनी होगी और फिर आपको एक टेस्ट पास करना होगा और फिर RPTO आपकी डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के ऊपर एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे RPTO का क्या मीनिंग है? दैट इज़ अ रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस है टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू इंडिविजुअल जो कि RPL को लेना चाहते हैं। दैट इज़ अ रिमोट पायलट लाइसेंस जो लोग लेना चाहते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए वी हैव दिस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ RPTO। दूसरा आता है दैट नो RPTO शैल बी ऑथराइज टू इम्पार्ट अनलेस इट मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि DG के द्वारा स्पेसिफाइड होगा। तो DGCA एक सर्टन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पब्लिश करेगा जिसके अंदर RPTO के लिए कैसे सेटअप करना है, कितना क्लासरूम, कितना टीचर्स, कितना ड्रोन्स होना चाहिए, वो सब एक RPTO के लिए गाइडलाइन इशू करी जाएगी और उसको जो फुलफ़िल करेगा उसी को ही ऑथराइज RPTO डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव द प्रोसीजर कि किस तरह आपको ऑथराइजेशन लेनी है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, RPTO खोलने के लिए क्या प्रोसीजर है वो हम देखते हैं। तो एनी पर्सन जो कि RPTO को खोलना चाहता है वो एक एप्लीकेशन सबमिट करेगा, दैट विल बी ऑन द फॉर्म D5। ठीक है, फॉर्म D5 जो है वो हमारा RPTO को खोलने के लिए एप्लीकेशन है। ये फॉर्म D5 डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर ही होगा अलॉन्ग विद द रिक्विजिट फ़ी। उसके बाद DG विद इन द 60 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन वो एक ऑथराइजेशन देगा। तो जब ये एप्लीकेशन किया जाएगा उसके 60 दिनों के अंदर DGCA उसको ऑथराइज़ करेगा कि वो RPTO इस्टेब्लिश हो जाए अगर वो सारी सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया को मीट करता है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो वैलिडिटी होगी वो वैलिड होगी फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एंड मे बी रिन्यूड और टाइम टू टाइम रिन्यू करी जाएगी एंड मैक्सिमम टू पीरियड ऑफ 10 ईयर्स तक वो एक्सटेंशन किया जा सकता है। उसके बाद ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट क्या है? अगर कोई ऑथराइज RPTO होगा उसको स्ट्रिक्टली कंप्लाई करना होगा टू द रिक्वायरमेंट जो कि DGCA स्पेसिफाई करेगा on the digital sky platform in respect of training, syllabus, infrastructure, instructor, proficiency test, insurance, issuance of the हमारा remote pilot certificates। सो नेक्स्ट जो आता है दैट्स अबाउट द पार्ट 8 और ये डील करता है विद द रिसर्च डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। तो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम ऑपरेशन फॉर द रिसर्च डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के अंदर बोला गया है कि दैट जो पर्सन उसे अगर R&D पर्पस के लिए ड्रोन को यूज़ करना है देन देर इज़ नो नीड ऑफ द टाइप सर्टिफिकेशन। ठीक है, परमिशन फॉर UIN की भी ज़रूरत नहीं है, परमिशन की भी चाहिए ज़रूरत नहीं है एंड RPL की भी ज़रूरत नहीं है फॉर ऑपरेटिंग द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम फॉर द रिसर्च डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग पर्पसेस। अब ये कौन कौन को परमिशन दिया गया है? कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंटिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या UT के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द सेंटर स्टेट यूनियन UT एडमिनिस्ट्रेशन, कोई स्टार्टअप जो कि रिकोगनाइज्ड है बाय द DPIIT, any authorized testing entity, any unmanned aircraft system manufacturer having the goods and service tax identification number एंड और इस तरह के जो US होंगे ऑपरेशन में टेक प्लेस विद इन द ग्रीन जोन के लिए ही परमिटेड है ये सब एंड विद इन द प्रीमाइस ऑफ द पर्सन वेयर सच रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेस्टिंग इज़ बीइंग कैरिड। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ द UAS ट्रैफिक मैनेजमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट जब ये रूल्स आए उसको बोला कि दैट 60 डेज़ के अंदर वो एक रूल्स पब्लिश करेगी जिसमें पूरा अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेके बात कही गई और इस तरह का जो पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा वो कंफर्म करेगा विद दिस रूल्स और framework for developing the corridors, safe and seamless transfer of the goods within and across the zones। ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट्स अबाउट द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बारे में ये बोला गया है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है उसके जो रूल्स होंगे शैल अप्लाई म्यूटेंडिस to the third party insurance of the US, compensation in case of the damage to life or property caused by such US, provided that
UAS may operate without the third party insurance, and a person operating a UAS may use an insurance product specifically designed for such operations when such insurance product is approved by the IRADI, DAI, that is Insurance Regulatory and Development Authority of India. नेक्स्ट आता है दैट इज़ अबाउट द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम प्रमोशन. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रमोट द एडॉप्शन यूज़ ऑफ द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम बाय कंस्टिट्यूटिंग एन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम प्रमोशन काउंसिल. एक प्रमोशन काउंसिल की बात करी गई है जो क्या करेगा, जो डेवलपमेंट करेगा बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी रिजीम का, इंक्लूडिंग ऑटोमेटेड परमिशंस. एक इंक्यूबेटर्स को इस्टेब्लिश करेगा, R&D टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करेगा फॉर द UAS, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा कॉम्पिटिटिव इवेंट्स को जिसमें UAS होंगे, काउंटर UAS टेक्नोलॉजीज़ होगी. ठीक है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ दिस रूल्स प्रिपेयर ए 6 मंथली रिपोर्ट्स लिस्टिंग द अचीवमेंट्स जो इसने करा है इन द UAS सेक्टर, टेकन टू द फर्दर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन दैट सेक्टर. ठीक है, तो ये सब हमने दैट वाज द पार्ट 9 जो हमने देखा है, पार्ट 11 सॉरी. ठीक है, जो हमने कवर किया है. ठीक है, नेक्स्ट जो आते हैं हमारे सर्टन फॉर्म, जैसे कि फॉर्म D1 है जो डील करता है एप्लीकेशन ऑफ टाइप सर्टिफिकेशन से. ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉर्म D2 जो डील करता है विद एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ UIN. एंड D3 जो कि अनरजिस्टर्ड और ट्रांसफ़र से डील करता है. D4 जो एप्लीकेशन ऑफ RPL के लिए है, फॉर्म D4. फॉर्म D5 जो कि RPTO की ऑथराइजेशन है.